नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। 12 जून को जो हुआ वो एक झटका था, सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। एक विमान, एक उड़ान और उस पर सवार 265 सपनों का अंत। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का ये क्रैश हर भारतीय की आंखों में आंसू छोड़ गया। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है, तब जम्मू के छोटे छोटे बच्चों ने एक बड़ा संदेश दिया है, इंसानियत का, एकजुटता का और उस संवेदनशीलता का जो आज की दुनिया में कम होती जा रही है, कम ही देखने को मिलती है। स्कूल की यूनिफॉर्म में बैठे नन्हे चेहरे, हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में वही पीड़ा जो देश के हर कोने में महसूस की जा रही है। उन्होंने न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि अपने दिल की भावनाओं को रंग बिरंगे कागजों पर उतारा। कुछ ने स्वर्ग में मुस्कुराते लोगों की तस्वीरें बनाई तो किसी ने लिखा कि आपके बिना ये दुनिया अधूरी है। ये वही पीढ़ी है जो शायद हादसे की भयावहता को पूरी तरह से समझ भी ना पाई हो, लेकिन दिल से महसूस जरूर किया है उन्होंने। और यही एहसास एक सच्चे समाज की बुनियाद है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर आम नागरिक तक हर किसी ने इस त्रासदी पर अपना दुख जताया, लेकिन जम्मू के इन बच्चों ने जो किया वो सादगी में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बन गया। देखिए किस तरह बच्चों ने दिल से अपना संदेश दिया इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। बारह जून 2025 के दिन जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 तबाही का सबब बन गई। दोपहर 1:38 बजे ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ा, लेकिन चंद मिनटों में ही विमान मेघानी इलाके के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा गिरा। आग की लपटों और धुएं के गुबार ने आसमान को ढक लिया। इस हादसे में 265 लोगों की जान चली गई। अनगिनत परिवारों के सपने मलबे में दफन हो गए। पूरे मुल्क में शोक की लहर दौड़ गई। लोग इस त्रासदी को भूल नहीं पा रहे और हर कोने से संवेदनाएं उमड़ रही हैं। इस गम के माहौल में जम्मू के एक शिक्षण संस्थान के बच्चों ने अपने नन्हे दिलों से एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बच्चे अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए और हादसे में जान गंवाने वालों को याद किया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई जो इस अंधेरी त्रासदी में रोशनी की किरण बन गई। बच्चों ने रंग बिरंगे कागजों पर दिल छू लेने वाले संदेश लिखे। एक बच्चे ने लिखा, आपके बिना ये दुनिया अधूरी है, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आयोजकों ने कहा कि बच्चों की श्रद्धांजलि उनकी संवेदनशीलता और इंसानियत का प्रतीक है। बच्चों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की और उनके चेहरों पर वो दुख साफ दिख रहा था जो पूरे मुल्क के दिल में बस गया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन एयर क्रैश से पूरा जगत, पूरा देश दुखी है और हर तरफ से जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि प्रकट की जा रही है, भेंट की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जम्मू में, और ये भी आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन लोगों को जो कल इस एयर क्रैश में मारे गए, शहीद हुए। तो उनकी याद में देखिए छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने जो पोस्टर उठाए हैं अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश के, उसके फोटोग्राफ उठा के आंखें बंद करके ये बच्चे प्रेयर्स कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और भगवान से जितने भी लोग मारे गए हैं उनको भगवान शांति दे, उनकी रूह को शांति दे, उसके लिए ये दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त दुखी है, पूरा देश इस वक्त दुखी है और हर कोई इंसान जो इस वक्त चाहे कहीं भी रहता हो वो इस वक्त उसकी आंखें नम है। और उसी में ये जो बच्चे हैं ये भी अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं उन शहीदों को जो इसमें कल मारे गए, इस एयरप्लेन क्रैश में मारे गए। तो फिलहाल ये श्रद्धांजलि हर जगह पे दी जा रही है और जम्मू के लोग भी इसमें बराबर के शामिल हैं। आंखें इनकी नम हैं और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी रूह को शांति मिले। वो जानकर सबको बहुत ज़्यादा दुख लगा और 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो अब हम सब आज ये प्रार्थना करते हैं कि उन सब की आत्मा को शांति मिले।
तो जब आपने ये देखा, जब चित्र देखा, कितना आपके मन में दुख हुआ? बहुत दुख हुआ ये सब कुछ जान के कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें कुछ बच्चे भी चले गए, उनकी जान। जी जी, उसमें किन किन बच्चों की जानें गई हैं, किन किन लोगों की जानें गई हैं, ये जानकर बहुत ही दुख लगा। जम्मू के इस शिक्षण संस्थान में बच्चों ने न सिर्फ मोमबत्तियां जलाईं बल्कि अपने हाथों से चित्र भी बनाए। इन चित्रों में शांति के प्रतीक, टूटे हुए विमान और प्रार्थना की मुद्राएं थी। एक 10 साल की बच्ची ने कहा कि मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें सभी लोग स्वर्ग में मुस्कुरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आत्माएं शांति पाए। आयोजकों ने बताया कि बच्चों ने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारा और हर संदेश में पीड़ित परिवारों के लिए दुआएं थी। इस सभा में बच्चों ने 1 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो मृतकों की आत्माओं को सुकून बख्शे। ये मंजर हर उस शख्स के लिए प्रेरणा बना जो इस त्रासदी से दुखी है। समारोह रखा है, छोटे बच्चों के भी, इनको भी पता लगे कि कितना बड़ा हादसा है और कितने दुख की बात है। और हम चाहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनकी कैजुअलिटी हुई है, जिनकी मौत जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सब संभालने की एक शक्ति दे। हाँ, हमने बहुत प्रार्थना की है, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर के हो, हम सब की फैमिली के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। और हमारी लाइफ में पहला इतना बड़ा हादसा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई भी हादसा ना हो। अगर ऐसा कोई हादसा हो तो भगवान उसे रोक ले। सुनीता जी, कितना दुख आपने जब कल? बहुत दुख है सर, बहुत दुख है। मतलब हम बयान नहीं कर सकते कि कितना दुख है। कितने 300 से ज़्यादा बंदों की डेथ हो गई है। बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। वो डॉक्टर्स जो बेचारे खाना खाने के लिए बैठे थे, उनको भी देखो। मतलब बहुत दुख है कि कल से जब से सुना है हम लोगों ने, काफ़ी दुख हुआ ये सुन के। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे ये सब भी काफ़ी मतलब दुखी थे, इसीलिए हमने ये थोड़ी सी श्रद्धांजलि उनको दी है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। ये हादसा सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा सदमा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में हमें एकजुट होकर पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनकी इस अपील ने जम्मू कश्मीर में लोगों को और भी संवेदनशील बना दिया और कई संगठनों ने शोक सभाएं आयोजित की। मुख्यमंत्री के बयान ने इस त्रासदी के प्रति मुल्क की एकजुटता को और मजबूत किया। बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा न खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात यह कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अहमदाबाद का ये विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने 265 परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन इस गम के माहौल में जम्मू के बच्चों की श्रद्धांजलि ने दिखाया कि इंसानियत और संवेदनशीलता भी जिंदा है। उनकी मोमबत्तियों की रोशनी और दिल से लिखे संदेश इस दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ित परिवारों को ये एहसास जरूर देते हैं कि पूरा मुल्क उनके साथ है। सीएम उमर अब्दुल्ला की संवेदनाओं ने भी इस एकजुटता को और बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब देश किसी दुख में डूबा हो तो कुछ आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ने आती हैं और इस बार वो आवाजें बच्चों की थी, मासूम, सच्ची और दिल से निकली हुई। जम्मू के इन स्कूली बच्चों ने न सिर्फ मोमबत्तियों से उजाला फैलाया बल्कि अपने मासूम शब्दों से हर उस दिल को छू लिया जिसने इस हादसे में अपनों को खोया है। वो बच्ची जिसने एक चित्र में सभी मृतकों को स्वर्ग में मुस्कुराते हुए दिखाया, या वो बच्चा जिसने लिखा कि हम आपके बिना अधूरे हैं, उनके ये शब्द किसी आधिकारिक बयान से ज्यादा असर रखते हैं। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक एहसास था कि इस मुल्क में संवेदनाएं अब भी जिंदा है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था कि ये हादसा सिर्फ अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सदमा है, और ये बात सच भी है। लेकिन इसी सदमे में जो उम्मीद की किरण दिखी वो इन बच्चों की आंखों में थी। शायद ये श्रद्धांजलि उस मलबे से निकले दर्द को कम ना कर पाए, लेकिन ये भरोसा जरूर देती है कि इंसानियत, एकता और संवेदनशीलता अब भी इस देश की रगों में दौड़ रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।